हुकूमत हमेशा से कहती है कि हम आवाम पर कोई नया बोझ नहीं डालने जा रहे, लेकिन अदायगियाँ बिजली सारिफीन से सरचार्ज की मद में ये लेंगे और लेते भी हैं। ऐसी सूरत में आवाम को मज़ीद किन मुश्किलात का सामना होने वाला है, और दूसरा हमारे पास कोई ऐसी इस्लाहात मौजूद नहीं है जिससे हम इन गर्दिशी कर्ज़ों से बच सकें। देखिए जी, इस पे किताबें लिख लिख के हम लोग तंग आ गए हैं, बहुत बातें कर करके तंग आ गए। हुकूमत सुन नहीं सकती, ना उसको सुनने की सकत है, ना पढ़ने की सकत है। या सुनना नहीं हुकूमत को चाहती। कोई सोल्यूशन नजर नहीं आती, ना आएगी। ये जो उन्होंने काम किया, सिर्फ पिछला कर्जा इन्होंने एक अकाउंट से लेकर दूसरे अकाउंट में डाल दिया, और मुझे समझ नहीं आती बैंकों को क्यों दिया है, इसको अपने खसारे में क्यों नहीं लिया, वो नहीं लिया, इसीलिए किया बैंकों को दिया अपने खसारे में लिया। नंबर 2, ये कर्जा खत्म नहीं हुआ, अब दोबारा शुरू हो गया। आपने पुराना कर्जा जो है उसको जो पाक किया हुआ था उसको आपने एक और जगह उठा कर रख दिया है। ये कर्जा आप ही का है और आप ही लोगों ने चुकाना है, और जो अगला कर्जा फिर शुरू हो गया है और बढ़ गया है, वो फिर अगले साल 2 ट्रिलियन आ जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो हुकूमत हर 2-3-4 साल के बाद करती है। पहले भी किया था, 2-3 दफा कर चुके हैं, अब दोबारा किया है। जहां तक बात है पावर सेक्टर को फिक्स करने की, वो किसी हुकूमत में सलाहियत नहीं फिक्स करने की। हर सेक्रेटरी चाहता है पावर सेक्टर को अपने अपने घर की तरह चलाए, और हर सेक्रेटरी भाग जाता है बाद में, उससे कोई पूछता ही नहीं कि भाई तूने क्या किया। हर मिनिस्टर कहता है मैं पावर सेक्टर का चौधरी हूँ, जब वो भाग जाता है, कर्जा छोड़ जाता है, फिर हम यही काम करते हैं और भूल जाते हैं पुराने कर्जे को। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया और 29 सितंबर से बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। IMF डील में हम ऑलरेडी हैं। एक वफ़द जब दोबारा आ गया है तो मुख्तलिफ वजारतों से भी वो मिलेगा, उनसे भी मुज़ाकरात होंगे, हुकूमती लेवल पर भी बातचीत होगी। अब किस चीज़ की बातचीत है, क्योंकि जब भी IMF मिशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचता है तो कुछ ना कुछ तोहफे जो है वो लेकर आता है, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ये किस तरफ इशारा है और आवाम को इससे कितना खौफजदा होना चाहिए? देखिए जी, IMF ने तो अपना काम करना। IMF एक कंट्री डॉक्टर है, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। IMF मल्लम पट्टी करने आ रहा है, आपका काम नहीं ठीक कर सकता। काम हमें अपना खुद ही ठीक करना है। अगर कौम नहीं जाग सकती तो फिर और टैक्स दे भाई, फिर दे। ये गर्दिशी कर्जा जो है, जो भी इसको कह ले, ये जो अभी 1.25 ट्रिलियन आपने वहां रखा है, इसके अलावा पिछली बारी 2 ट्रिलियन रखा था, उसके अलावा एक और बारी आपने पता नहीं 500 बिलियन या कितना, ये सब पैसे आपके खाते में हैं। ये बजट में नहीं लगा रहे, पर सब पैसे आपके खाते में आपने देना है। एज इट इज इन्होंने लगाया हुआ है बिजली के बिल में कि हर बंदा 2 रुपए 30 पैसे, पता नहीं कितने, या 3 रुपए 40 पैसे, कुछ छोटा सा फिगर है जो टैरिफ में हर यूनिट पे हमें देना है। तो हम दे रहे हैं, ये कर्जा दे रहे हैं और भी देंगे। और ये कैसे देंगे? बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। तो अगर के हमारे जिस मुल्क में मीडिया को समझ ना आ रही हो, कौम को समझ ना आ रही हो, ब्यूरोक्रेसी अपने चक्कर चला रही हो, तो IMF बेचारी क्या करे? उसने तो आके यही कहना ना यार और टैक्स लगाओ और लगाओ, ठीक है कहेंगे, चले जाएंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे कहा जा रहा है कि IMF हुकूमत की जानिब से, कि IMF ने तारीफ़ की है, बड़ा खुशाइन कहा है सारे मामले को, लेकिन क्या आम पाकिस्तानी को इससे कोई बराह रास्त रिलीफ मिलने वाला है इस तारीफ से? देखिए, IMF ने हमेशा तारीफ की है। IMF कभी बुराई करेगा ही नहीं, क्यों करे? सही बात। डॉक्टर ने क्या जरूरत है कि आपको गालियां देकर आपसे ख्याल नहीं रखते, उसने तो तारीफ ही करनी है। तो IMF पिछली बारी शौकत अजीज भी जब IMF आया था, शौकत अजीज की भी उन्होंने तारीफ की थी। जब यहाँ पिछली बारी थे, कौन था फाइनेंस मिनिस्टर, शौकत तरीन, उसकी भी तारीफ की थी, डार साहब की तारीफ की थी। हर बारी IMF तारीफ करता है, पर हर बारी हम उसी गंद में रहते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी IMF के कंट्री डॉक्टर के शौक थेरेपी में काटी है, और काटते रहेंगे जब तक हम अपना काम खुद नहीं ठीक कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हालिया बड़े खतरात भी पाकिस्तान में रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है इस पे। 2022 में भी आपको याद है कि जो सैलाब आया था, कम से कम 30-35 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस मरतबा शायद उससे भी ज़्यादा हुआ है, बड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। तो क्या IMF के साथ अभी इस मामले पर भी बातचीत हो सकती है? क्या वो इस बात पर राज़ी हो सकता है कि इन एरियाज़ के लोग जो कि इफेक्टेड एरियाज़ हैं, इनको कुछ हुकूमत रिलीफ फ्राहम कर सके, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान का जो है वो बजट है या तरक्याती बजट है या ग्रोथ जो है वो उस पर असर पड़ सकता है इससे? काफ़ी लोगों ने इस पर लिखा है, और या मेरा पॉडकास्ट भी सुन लिया करें, आपको पता चल जाएगा। बहुत लोगों ने लिखा है फ्लड एक कुदरती, वो क्या कहते हैं, क्या लफ्ज होता है, कुदरती हमारे लिए आफत नहीं है, नेमत है। ये फ्लड 2022-24 में फ्लड तो आता है
मेरा ख्याल को 50 मिलियन साल से आ रहा है या 500 मिलियन साल से आ रहा है। फ्लड तो यहाँ हर साल आता है और आता रहेगा। अब फ्लड को अगर हमें मैनेज नहीं करना आ रहा और हमने फ्लड से लड़ना है और हमने सोचना है कि फ्लड अच्छी चीज है क्योंकि दुनिया से रिलीफ मिल जाएगी, तो हमारा कसूर है। फ्लड आएगा और बड़ी अच्छी बात है आए, क्योंकि हमें पानी फ्लड ही देता है और कोई नहीं दे सकता। तो फ्लड बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि हमें मैनेज नहीं करना आता, हमें उसके साथ रहना नहीं आता। अगर हम वो सीख जाएंगे तो शायद हमें फायदा ही हो। और ये जो थोड़ी बहुत क्रॉप्स तबाह हो जाती है, क्रॉप्स इसलिए तबाह होती है कि अगली फसल बेहतर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं तबाह हो। मतलब आपका मतलब ये है कि ये जो अभी तबाही हुई है, फसलें तबाह हुई हैं, ये थोड़ा बहुत नुकसान है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग इस वक्त परेशान हैं, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, फसलें तबाह होती हैं, हर साल होती हैं। लोगों को उनको साथ रहना पड़ेगा और लोग फसलें सोच के लगाएं ना, इसलिए ना लगाएं कि लोग बाहर से आके खमाजा भुगत देंगे। पिछली बारी भी आपने बड़ा पीटा था कि हमारा बड़ा नुकसान है, लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया। 2010 में भी उन्हें बड़ा पीटा था, किसी ने इमदाद नहीं दी और कोई इमदाद नहीं देगा। बात यह कि हमें अपनी 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 मदद खुद ही करनी है और हमें एक सोच के काम करना है। बगैर सोचे हम इंटरनेशनल एड मांगना शुरू करते, नहीं बात बनेगी सर, नहीं बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है, हमें देखना होगा इन सारे मामलात को बेहतरी की जानिब किस तरह लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर माहिर मईशत और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।